Let's start with the first question of exercise 4.2. Here we have to find the area of the triangle and vertices हमें 3 given है already. तो हमें क्या करना है यहाँ पे area of triangle find out करना है with the help of the determinant. क्योंकि हम determinant chapter use कर रहे हैं तो determinant के help से हम area of triangle निकालेंगे which is nothing but half आता है हमारा सबसे पहले और उसके बाद आपने coordinate first लेना है x1 और y1, second coordinate लोगे x2 और y2, थर्ड कोऑर्डिनेट लोगे x3 और y3 और लास्ट कॉलम में आपने क्या करना है 1 1 1 प्लेस कर देना। अब इसी से आपने क्या फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है फर्स्ट वाले का। अब यहाँ पे 1 0 6 0 4 3 दिया हुआ है। सबसे पहले आप हाफ लिखोगे, देन मेक अ डिटर्मिनेंट x1 की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, y1 की वैल्यू 0, लास्ट में तो 1 आना ही आना है। x2 इज नथिंग बट 6 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, देन वी हैव इज 4 3 1। अब हमने इसको सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट को सो दैट वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। हाफ तो आएगा ही आएगा। एक्सपैंड करेंगे अलोंग रो 1 तो 1 लिखोगे सबसे पहले, फिर उसके बाद आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। फर्स्ट रो नहीं लेनी, फर्स्ट कॉलम नहीं लेना आपने, 0 3 1 1 देन अ डिटर्मिनेंट साइन। उसके बाद बीच में -0 आ जाएगा, उसके साथ डिटर्मिनेंट लिखने का कोई फायदा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी कोई भी डिटर्मिनेंट 0 ही होगा हमारा। लास्ट में 1 लेना है हमने और फर्स्ट रो नहीं लेनी, लास्ट कॉलम नहीं लेना। 6 4 वुड बी देयर, 0 वुड बी देयर, 3 वुड बी देयर। तो हमारा फाइनली आंसर क्या आएगा यहाँ पे, हाफ तो आना ही आना है फ्रंट पे, देन ब्रैकेट में 1 आ गया। फर्स्ट डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो 0 - 3 होगा आपका, सेकेंड पे तो 0 ही है और लास्ट में 1 हो गया और लास्ट वाले को सॉल्व करोगे तो 18 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। हाफ आएगा आपका सबसे पहले, 1 × -3 इज -3, लास्ट में आपका +18 आ जाएगा, 18 - 3 इज 15। तो हाफ को मतलब 2 को आपने 15 से डिवाइड करना है विच इज नथिंग बट 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। हमें क्या लिखना है साथ में, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो डन है हमारा। लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। सेम ही फॉर्मूला हमने यूज करना है, बस हमने इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। जो हमें x1 दिया हुआ है, y1 दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है, y2 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मेरे को 2 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो आई विल राइट 2 7। सेकंड में 1 और 1 दिया हुआ है, लास्ट में 10 और 8 दिया हुआ है। अब इसी को हम थोड़ा सा रिमूव कर लेंगे एंड चेंज कर देंगे सारे टर्म्स अपने, सो दैट वी कैन फाइंड द आंसर टू इट। तो सबसे पहले एक्सपैंड करोगे अलोंग रो 1, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 2 लिखोगे और 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट क्या बनेगा आपका, 1 8 1 1। सेकेंड केस में 7 आ जाएगा, डिटर्मिनेंट हमारा क्या बनेगा, 1 10 1 1, लास्ट में 1 आ जाएगा +1, देन उसके बाद 1 10 1 8, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट को। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट। जो भी बीच में है हमारी वैल्यूज, उसको जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सो वी हैव इज 2 आ जाएगा हमारा। देन डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे, 1 - 8 वुड बी देयर, सेकेंड में -7 है, 1 - 10 वुड बी देयर, लास्ट में 1 आ गया आपका, 8 - 10 वुड बी देयर, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनली। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। 2 आ जाएगा हमारा, 1 - 8 इज -7, -7 इज देयर, 1 - 10 इज -9, लास्ट में आपका 1 आ गया, 8 - 10, 8 - 10 इज -2, ठीक है। तो हमारा हाफ आ गया एज इट इज। देन 2 × -7 इज -40, -7 - 9 इज +63, लास्ट में -2 वुड बी देयर। हाफ एज इट इज, -14 + 63 और -2, -14 - 2 इज -16, -16 63 में से कर लो तो आपको क्या मिलेगा, 47। 47/2 इज स्क्वायर यूनिट्स। 47/2 भी अगर आपने लिखना है तो आप लिख सकते हो, इट वुड बी 23.5 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। सो दैट वुड बी योर आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। अब थर्ड वाले पार्ट का आपने आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में, सो डू टेल मी।